आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टर्किश 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि TFX के बारे में। TFX की कुछ फोटोग्राफ निकलकर सामने आई हैं, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एयरक्राफ्ट रनवे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान नहीं हुई है और अभी जो चीज चल रही है वो बेसिकली रोल आउट के बाद में टैक्सी ट्रायल्स या ग्राउंड टेस्टिंग मानी जा सकती है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी और मेरे हिसाब से ये समय ज्यादा दूर नहीं है। नॉर्मली जब भी कोई एयरक्राफ्ट रोल आउट किया जाता है तो रोल आउट के 2 या 3 महीने के बाद में उसकी पहली उड़ान हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय यहाँ पर लग सकता है। लेकिन जिस स्पीड से टर्क्स काम कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अभी फिलहाल जो प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं उनको पार करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट यूज किए जा रहे हैं। ये इंजन है GE F110 जो F16 और F15 में यूज किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके की रिलेशनशिप टर्की और यूएस की रही है उस चीज को देखते हुए टर्की यूएस इंजन्स को छोड़कर ब्रिटिश इंजन्स की तरफ जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रोडक्शन वेरिएंट में यूरोफाइटर टाइफून में यूज होने वाले EJ200 इंजन्स का प्रयोग किया जाएगा और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन करने के लिए BAE से कंसल्टेंसी ली जा रही है। देखिए यहाँ पर एक बिजनेस भी है, जहाँ पर साउथ कोरियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लॉकहीड मार्टिन की मदद से बनाया जा रहा था। वहीं पर TFX के डेवलपमेंट में BAE सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट ली गई है और ऐसा करने से दोनों कॉम्पिटिटर कंपनीज ऑलमोस्ट एक दूसरे के सामने हैं। ब्रिटिश डिफेंस कंपनीज को ऑर्डर्स की कमी है और इस वजह से उनको बाहर से ऑर्डर्स की आवश्यकता ज्यादा है। टर्की एक नेटो मेंबर है और इस वजह से इन कंपनीज को टर्की के साथ में काम करना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा जब टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर निकाला गया था तो उसके बाद टर्की ने अपने लेसन लर्न किए और उन्होंने ये चीज रियलाइज की कि बाहर से एक्वायर किए गए वेपन सिस्टम्स से युद्ध नहीं जीते जा सकते हैं और आपको अपने खुद के वेपन सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। वैसे अभी TFX प्रोडक्शन से दूर है और अभी इसके डेवलपमेंट में बहुत सारे पड़ाव आने बाकी हैं, जैसे कि प्रोटोटाइप से इंजन चेंज। यहाँ पर यह चीज भी क्लियर नहीं है कि क्या इस एयरक्राफ्ट के पास में अपना खुद का रेडार है या नहीं। हालांकि एक टर्किश कंपनी असेल्सन ऑलरेडी एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार पर काम कर रही है और अगर आप प्रोटोटाइप की आई फोटोग्राफ्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और काफी हद तक एक स्टेल्दी IRST भी प्लेस किया गया है। इस मोमेंट पर इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस डेटा हम लोगों के पास में मौजूद नहीं है। हालांकि जो TAI की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको अगर मानकर चला जाए तो ये एयरक्राफ्ट 21 मीटर लॉन्ग होगा, इसका विंग स्पैन 14 मीटर का होगा, हाइट इसकी 6 मीटर की होगी और विंग स्पैन 60 मीटर स्क्वायर का होने वाला है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 27,215 किलोग्राम का होगा और इनिशियल यूनिट जनरल इलेक्ट्रिक F110 GE129 इंजन से पार किया जाएगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2 माक की होगी, कॉम्बैट रेंज 1100 किलोमीटर की होगी, सर्विस सीलिंग 55,000 फीट की होगी और G लिमिट्स +9G से लेकर -3.5G तक होने वाली है। इसमें टर्किश वेपन सिस्टम से लेकर वेस्टर्न वेपन सिस्टम्स हर तरीके के वेपन्स इंटीग्रेट किए जाएंगे, यानी कि ओवरऑल ये काफी बेहतरीन प्लेटफॉर्म होने वाला है और माना जा रहा है कि साल 2030 तक ये टर्किश फोर्सेस के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। वैसे बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होने वाला है कि यहाँ पर टर्किश सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या है। देखिए, इस जेट को TAI की तरफ से बनाया जाता है, यानी कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, और TAI में 55% शेयर्स टर्किश आर्म फोर्सेस फाउंडेशन के हैं। यानी कि अगर TAI सक्सेसफुल होता है तो टर्किश आर्म फोर्सेस फाउंडेशन भी सक्सेसफुल होती है और इन अ वे मिलिट्री भी सक्सेसफुल होती है। यानी कि यहाँ पर यूजर का सक्सेस कंपनी के सक्सेस के साथ में जुड़ा हुआ है और इसी वजह से यूजर्स ज्यादा कोलैबोरेटिव होते हैं। साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर टर्किश आर्म फोर्सेस का एक अच्छा खासा होल्ड है, जिसके चलते परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी काफी आसान हो जाती है। यानी कि दोनों के लिए यहाँ पर विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई है और दोनों के सक्सेस को इंटरलिंक किया गया है ताकि एक का सक्सेस दूसरे का सक्सेस बन सके और कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज करके यहाँ पर वेपन सिस्टम जल्दी बनाए जा सके।